श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए, तो हम लोग पिछले दो वीडियो में मैकेनिकल फोम टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में समझ रहे थे। जैसा कि पहले वीडियो में हम लोगों ने उसके पार्ट्स के बारे में समझा, उनके पार्ट्स क्या है और पार्ट्स के काम क्या है। फिर उसके बाद दूसरा वीडियो में हम लोगों ने समझा इसकी पहचान क्या है, इसमें क्या भरा गया है, इसको चलाने का क्या तरीका है और इसका टेस्ट एंड चेकिंग क्या है। अब इस तीसरे वीडियो में हम लोग बात करते हैं इसके शॉर्ट नोट्स के बारे में। शॉर्ट नोट्स देखिए कब पूछा जाता है, तो शॉर्ट नोट्स पूछा कब जाता है जैसे कि मान लीजिए एग्जामिनर के पास बहुत समय नहीं है, बहुत ज्यादा लोग इंटरव्यू देने के लिए आ गए हैं, या वो आपसे ऐसा ही बर्बरी जल्दबाजी में कुछ क्वेश्चन कर बैठता है, तो लगभग वही 60 क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं। तो वो शॉर्ट क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा होते हैं, इन पे आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तो चलिए मैकेनिकल फोम टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये ध्यान रखिए कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए ताकि आपको आगे का वीडियो मिलता रहे। अभी इसके बाद अगला वीडियो आएगा डीसीपी टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, यानी ड्राई केमिकल टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर के वीडियो आएंगे, उसमें आपको और भी बेस्ट चीजें मिलेंगी। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें अपनी हो चुकी हैं। अब हम लोग इसके शॉर्ट नोट्स पे पहुंचते हैं। देखिए, शॉर्ट नोट्स से पहले आपको एक चीज बता दें कि जैसा आपको ये बताया गया कि ये आपका मैनीफोम मेकिंग ब्रांच, मैनीफोम मेकिंग ब्रांच के बारे में जैसा कि बताया गया कि ये ब्रांच ही है जो फोम बनाता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कार्य कैसे करता है। तो ये कार्य कैसे करता है कि ये करता है वेंचुरी प्रिंसिपल के आधार पर। तो आपसे पूछा जाएगा कि वेंचुरी प्रिंसिपल क्या है। तो वेंचुरी प्रिंसिपल क्या है कि सीधा सीधा इसकी परिभाषा आपको क्या बोलनी है, जब कोई वस्तु तेज गति से आगे की तरफ बढ़ती है तो अपने आसपास की चीजों को अपनी तरफ खींचती है, इसको कहते हैं वेंचुरी प्रिंसिपल। उदाहरण के तौर पर समझिए कि रोड पर दौड़ती हुई बस, कोई बस अगर तेजी से दौड़ रही तो आप देखेंगे डस्ट को अपनी तरफ खींचती है, रोड के सारे डस्ट अपनी तरफ खींचती है। ये वेंचुरी प्रिंसिपल का ही एक आधार होता है। तो सिंपल से समझिए कि अब ये ऐसे कैसे काम करेगा। तो इसमें क्या होता है कि जब हम कार्टेज को पंचर करते हैं उसके अंदर से सॉल्यूशन तेज गति से आगे की तरफ बढ़ता है। तो इसके इस पोर्ट होल में क्या होता है, एटमॉस्फेयर के एयर को अंदर की तरफ सक कर लेता है। जब अंदर की तरफ सक करता है तो इसके ये वाला एरिया है मिक्सिंग चैम्बर। अब इस फोम में क्या होता है, ये हवा जो है वो मिक्स होती है और डिस्चार्ज नोजल से झाग के बुलबुले, जैसा गुब्बारे मॉडल बड़े बड़े जैसे हम लोग साबुन लगा सकते निकालते हैं बुलबुले, उस टाइप के बुलबुले निकालने का काम करते हैं, बबल्स, है ना। तो ये प्रॉपर बबल्स, मजबूत बबल्स निकालने लगेंगे जो कि आग के तेल की सतह पर ऊपर जाकर के तैरने लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये वेंचुरी प्रिंसिपल आपको याद रखना है। आपसे पूछा भी जा सकता है वेंचुरी प्रिंसिपल क्या है या ये ब्रांच किस आधार पर कार्य करती है। उसके बाद एक चीज की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही थी कि एक ट्रिपल एफ फोम क्या है या इसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, एक ट्रिपल एफ फोम का पूरा नाम क्या होता है, एक्वस फिल्म फार्मिंग फोम। ये प्रॉपर याद रखिएगा। जब जब आप फोम का नाम बोलेंगे मैकेनिकल फोम में, जब भी आप इस फोम का नाम बोलेंगे एक ट्रिपल एफ, ये पूछा जा सकता है कि एक ट्रिपल एफ का पूरा नाम क्या होगा, एक्वस फिल्म फार्मिंग फोम। ठीक है, इन दो चीजों पर विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसका शॉर्ट नोट्स पे, है ना। तो शॉर्ट नोट्स में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस एक्सटिंग्विशर के अंदर क्या भरा गया है,
या क्या सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन बताइए। तो सोल्यूशन में इसमें क्या होता है कि वाटर 8.5 लीटर यानी 8.5 लीटर पानी है ना, और क्या होता है AFFF फोम 540 ml, 540 ml AFFF फोम होता है, ठीक है। उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है इसका डिस्चार्ज टाइम क्या है, डिस्चार्ज टाइम क्या है। तो डिस्चार्ज टाइम 30 सेकंड से लेकर के 90 सेकंड, 30 सेकंड से लेकर के 90 सेकंड, यानी सीधा सीधा मान लीजिए कि आधा मिनट से 1.5 मिनट तक, है ना। 80% एम्प्टी, देखिए इसको जब भी आप चलाएंगे तो ये पूरी तरह से खाली नहीं होगा, यानी इसमें से 80% ही सॉल्यूशन निकलेगा, थोड़ा बहुत सॉल्यूशन इसके मेन बॉडी में रह जाएगा, पूरी तरह से एक्सटिंग्विशर आपका खाली नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल तो डिस्चार्ज टाइम पे आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात आता है कि मेथड, ये आग को कौन से मेथड से बुझाता है। तो ये जाहिर सी बात है 95% स्मोदरिंग और 5% कूलिंग, है ना। स्मोदरिंग मेथड क्या है, तो जाहिर सी बात है आग से ऑक्सीजन को कट करना स्मोदरिंग मेथड कहलाता है। तो फोम क्या करेगा, फोम भी क्या करेगा, तेल की सतह पर पूरी तरह से फैल जाएगा और उसमें ऑक्सीजन नहीं जाने देगा, ऑक्सीजन को कट कर देगा, जिससे उस तेल पर लगी हुई आग आसानी से बुझ जाएगी, ठीक है। तो यही चीज कर रहा है 95% स्मोदरिंग मेथड और 5% कूलिंग मेथड। क्योंकि देखिए कूलिंग मेथड भी काम करेगा क्योंकि इसके अंदर क्या है, पानी, 8.5 लीटर क्या है, पानी। तो पानी कुछ तो अपना गुण दिखाएगा, यानी 5% उसके भी गुण रहेंगे, तो 5% कूलिंग करेगा, ठीक ना। अब आपसे ये भी पूछा जाता है कि इस एक्सटिंग्विशर की लाइफ क्या है, या रिफिलिंग डेट के बाद इसको दोबारा कब रिफिलिंग करने की जरूरत पड़ती है, आफ्टर रिफिलिंग बताइए। तो आफ्टर रिफिलिंग इसकी क्या होती है, 1 ईयर, 1 साल, 1 साल में इसको दोबारा भरने की जरूरत पड़ती है। आप यूज किए या नहीं किए, रिफिलिंग डेट से 1 साल हो गया तो इसको खाली करके दोबारा भर करके रखने की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं इसके पोर्ट होल का डाया, पोर्ट होल का डाया, यानी ये जो इसका डाया है अंदर से ये होता है 2.5 mm, ठीक है, 2.5 mm। अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे आते हैं, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसका वर्किंग प्रेशर क्या होगा। मैकेनिकल फोम टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का वर्किंग प्रेशर क्या होगा। तो वर्किंग प्रेशर 15 kg पर सीएम स्क्वायर, 15 kg पर सीएम स्क्वायर, यानी एक बार जैसे ही आप इसको ऑपरेट करेंगे, जैसे ही एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करते हैं तो इसके अंदर से CO2 गैस निकल करके पूरी मेन बॉडी में फैलती है और उसमें एक प्रेशर पैदा करेगी, एक प्रेशर पैदा करेगी, जिस प्रेशर से वो पूरे सॉल्यूशन को लेकर के बाहर निकलती है। तो वो प्रेशर कितना होगा, 15 kg पर सीएम स्क्वायर, ठीक है। चलिए उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोलिक टेस्ट क्या है, या हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर कितना है इस एक्सटिंग्विशर का। तो हाइड्रोलिक प्रेशर कितना होता है, तो 25 kg पर सीएम स्क्वायर, यानी सीधा सीधा मान के चलिए कि इसकी जो मेन बॉडी है, मेन बॉडी का टेस्टिंग होती है, ये देखा जाता है कि ये 15 kg पर सीएम स्क्वायर का जब प्रेशर देंगे तो एक्सटिंग्विशर सहन कर लेगा कि नहीं कर लेगा। ऐसा नहीं एक्सटिंग्विशर फट जाएगा, ऐसा नहीं लीकेज हो जाएगा, ये सब चीजों को लेकर के इसके एक टेस्ट एंड चेकिंग करवाया जाता है। और ये टेस्ट एंड चेकिंग हम लोग स्वयं नहीं करते, इसके लिए कोई थर्ड पार्टी आती है, गवर्नमेंट एथोराइज्ड एजेंसी आएगी जो कि आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेगी हाइड्रोलिक टेस्ट करने का, और आपको उनको हाइड्रोलिक टेस्ट के लिए ये एक्सटिंग्विशर आपको देना पड़ेगा। और वो इतने
इसी 25 kg पर CM स्क्वायर के प्रेशर पे उसकी बॉडी की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट समझते हैं, ब्लड टेस्ट। देखिए होता क्या है, किसी कारणवश मान लीजिए कि वेंडर गया, हाइड्रोलिक टेस्ट कर लिया, करने के बाद हमें क्या करता है, एक सर्टिफिकेट ला करके हमें देता है, और हमारा एक्सटिंग्विशर, इस तरह की आपका एक्सटिंग्विशर, ये आपका हाइड्रोलिक टेस्ट सर्टिफिकेट। लेकिन हमें लगता है कि इसकी बॉडी में कुछ तो प्रॉब्लम है, अभी हम इससे संतुष्ट नहीं है, ये अभी भी फट सकता है। तो ऐसा अगर हमें कोई संदेह होता है तो हम कहते हैं भाई इसको ले जाओ, आप ब्लड टेस्ट करके ले आओ। तो वो क्या करता है, फिर से वही प्रोसेस से उसका ले जा करके ब्लड टेस्ट करता है, यानी सेम उसकी बॉडी का फिर से टेस्टिंग चालू करता है। इस बार वो 25 के बदले 35 kg पर CM स्क्वायर का प्रेशर देता है, और अगर ये प्रेशर पर भी एक्सटिंग्विशर में लीकेज नहीं हुआ, एक्सटिंग्विशर ठीक ठाक रहा, तो उसका यूज किया जाता है और उसका एक सर्टिफिकेट बना करके वो वेंडर हमें पहुंचा देता है। लेकिन अगर किसी कारणवश एक्सटिंग्विशर के लीकेज ये प्रेशर न सहन कर पाया, 35 kg पर CM स्क्वायर का प्रेशर न सहन कर पाया, उससे लीकेज होने लगा, तो एक्सटिंग्विशर को कटिंग करके फेंक दिया जाता है। उस एक्सटिंग्विशर का फिर दोबारा यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो इस तरह करके एक्सटिंग्विशर को चेक किया जाता है प्रॉपर। ठीक है, ये सारे शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए हम आपसे यही कहेंगे कि अगला जो वीडियो है वो अपना DCP टाइप पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर से है। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और बेल आइकन दबाते रहिए, ताकि आपको आगे चल करके सारे वीडियो मिलते रहें। ठीक है, चलिए, जय सुरक्षा, जय।